सर्दी बहुत है आज, तो आग के करीब रहो। जिस्म जब ठिठुरता है तो दर्द भी जिद करने लगता है। यह अलाव सिर्फ सर्दी नहीं भगाता, यह याद दिलाता है कि ठंड में जरा ज्यादा संभलने की जरूरत होती है, क्योंकि जब ठंड बढ़ जाती है तब इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। नसें सिकुड़ती हैं, मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और लापरवाही बीमारियों को न्योता देती है। और यही सबसे बड़ी गलती है। हम सर्दियों में जो कर बैठते हैं, हम समझते हैं कि खतरा सिर्फ ठंडी हवा से है, लेकिन सर्दी का एक और साइलेंट अटैक है जो दिखता नहीं पर नुकसान गहरा करता है, और वो है पानी की कमी। और ठंड में प्यास कम लगती है और यहीं से शरीर में बढ़ती है खुश्की, स्किन ड्राई होने लगते हैं, होंठ फटने लगते हैं, सिर भारी सा लगने लगता है और धीरे धीरे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन घर कर लेता है। हेल्थ एक्सपर्ट तो साफ कहते हैं कि गर्मी हो या सर्दी, शरीर को पानी की जरूरत कभी कम नहीं होती है। और जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो सबसे पहले इसका असर पड़ता है नस नाड़ियों पर। खून गाढ़ा होने लगता है, सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़न और कई लोगों को हाथ पैरों में झंझनाहट तक महसूस होने लगती है। यही वजह है कि सर्दियों में जॉइंट पेन, मसल स्टिफनेस ज्यादा ट्रिगर होती है। और इसीलिए रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ना भूलें, और हो सके तो गुनगुना पानी पिए। ये पाचन सुधारता है और शरीर में नमी बनाए रखता है और अंदर की ठंड को भी बैलेंस करता है। और सिर्फ ठंडी नहीं, बैलेंस तो बीमारियों को भी करना है। और कैसे करना है यह बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ रोजाना की तरह से जुड़ गए हैं। और पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होगी, उसके लिए क्या क्या चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर से इन सर्दियों में, स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। और आज हम भगवान त्र्यंबकेश्वर की धरती से, यहाँ से नासिक के पास बहुत ही प्राकृतिक सौरम्य स्थान और राधा रमण बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, रमण बिहारी लाल की। तो देखो यहाँ आनंद ही आनंद है, और यहाँ आनंद में अब परमानंद हो रहा है योग करके। और सर्दी तो देखो हमें छूती भी नहीं है। आज हमारे आस पड़ोस में उधर केदारनाथ, गरुड़ चट्टी आदि से ऐसे महात्मा हमारे पास में आ रखे हैं। ये भी सब हिमालय से ही अभी अभी उतर के आए हैं। हमारे बलराम दास जी, दीन दयाल जी, दीन बंधु दास जी महाराज, पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी, पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज, और इसे हमारे ये सब साधु संत माइनस कितने तक पहुंच जाता है महात्मा? -30। और वहां पर भी आग नहीं तपते। क्या बात है, आग नहीं तपते, -30 में भी महात्मा ऐसे क्या बात, योगा करते हैं। फिर इंडिया टीवी कैसे देखते हो? वो महाराज जी लोड करके रख लेते हैं। अच्छा, लोड करके रख लेते हैं, उसको देखते रहते हैं। वहाँ सिग्नल भी तो नहीं आता है ना? नहीं रहता सिग्नल। कहाँ अल्लाह। स्वामी जी, अब मैं अपना सवाल लोड कर देता हूँ। जोरदार। देखिए, आप जहां होते हैं वहां तो सर्दी होती नहीं है, इसलिए आपकी बात तो मुझे करनी नहीं, बस आपसे सवालों के जवाब जानने, ताकि लोगों को फायदा मिलता रहे, लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाते रहे, लोगों की जिंदगी में गर्मी बनी रहे इन सर्दियों में भी। लेकिन स्वामी जी, एक मुश्किल यह है कि इन सर्दियों में लोगों को प्यास कम लगती है। और क्या यही आदत शरीर की मांसपेशियों में जकड़न, खिंचाव और अकड़न की सबसे बड़ी वजह आज के वक्त में बन रही है? तो पानी पीना कैसे लोगों को याद रहे, कैसे? जकड़न। अब प्यास ना लगे तो भी पानी पीना है। मैं कहता हूं ना, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। इच्छा ना हो तो भी नाम जपो, इच्छा ना हो तो भी पानी पियो, इच्छा ना हो। मैं भी महाराज जी अग्नि बैठक में अग्नि पैदा होती है। नाम जप में, नाम जप में तो अग्नि है। भगवान के नाम में तो परम ज्योति, परम प्रकाश है। तो इच्छा ना हो तो भी पानी पियो। और पानी गर्म ही नहीं, उसमें थोड़ा मुलेठी, तुलसी दल, काली मिर्च डाल करके। एक महात्मा कड़ी भी वाली जड़ी बता रहे थे, अभी लेकर के आ रहे हैं। वो सब बर्फ में भी ले तो गर्मी लगती है, खून जमता नहीं है। थोड़ा अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत ले लो, शिलाजीत, केसर। ओह, पूरा खून गर्मा गर्म रहता है, जैसे हमारा खून पूरा गर्म है। महात्मा देखो ऐसे। और फिर ये हो जाए तो और अच्छी बात है। ऐसे तो पानी इच्छा ना होने पर भी पीना है। मुलेठी के साथ, तुलसी, काली मिर्च के साथ, शिलाजीत, शिला तुलसी हमने एक ऐसे ही ड्रॉप बना दिया रेडीमेड। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना, तो चलो सूर्य नमस्कार करो। कुछ लोग सूर्य नमस्कार सूर्य के सामने हाथ ही जोड़ लेते हैं बस।
उतने से बात ना बनेगी। ये आहा। तो सुंदर सूर्य उदय हो रहा है हमारे सामने। बोले सूर्य देव भगवान की जय। आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, रवये नमः। और स्वयं सूर्य जैसे बन जाओ। स्वस्ति बंधा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवाह पुनर्दता घृता जानता संगमे मही। तो रोज नमस्कार करो। तो पानी तो बहरहाल आपको पीना ही पीना है। मोरिंगा का सूप पियो सहजने का। प्यास लगी हो या ना लगी हो, लेकिन स्वामी जी ये मजेदार है कि गर्मियों में इस पानी से बड़ी करीब की रिश्तेदारी होती है और सर्दियों में दूर की रिश्तेदारी हो जाती है। दूर से ही देख के लोग गुजर जाते हैं, अरे भाई जरूरत ही नहीं है। बहरहाल लेकिन पानी बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, क्या पानी की कमी से शरीर की नसों में ड्राइनेस बढ़ती है, जिससे लोगों को झंझनाहट की, सुनपन की और हाथ पैर कई बार लोगों के सुस्त पड़ जाते हैं, कई बार सुन पड़ जाते हैं, इस तरह की सारी शिकायतें क्या पानी की कमी की वजह से होती है? हाँ, इसमें 3 कारण है। एक तो जिनकी वात की प्रकृति है उनको हो जाता है। तो जो लहसुन खाते हो तो लहसुन खा लेना, फिर शिलाजीत ले लेना जो शिलाजीत लेते हो, और जो हमारी तरह से दंड बैठक लगा लेने। चलो उल्टे लेटो आप, ऐसे। तो एक तो वात वालों को ज्यादा ठंड लगती है और खून जम जाता है। दूसरा कफ वालों को, पित्त वाले तो ऐसे ही गर्मा गर्म रहते हैं। है महात्मा जी, अरे महात्मा आज सब जटाधारियों के दर्शन करके अच्छा लगा। ये भी अपने परिवार के परिवार के अभी रामदास जी महाराज जी के शिष्य हैं। आज जो है पूज्य अभी रामदास जी महाराज जी हमारे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय का पूज्य का श्री गुरु जी महाराज जी गोस्वामी जी महाराज जी की सन्निधि, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी की सन्निधि। ये तो वात वालों को हल्दी मेथी सूंठ अश्वगंधासुर और ये शतावर आदि घर में पाउडर कर लो, नहीं तो हाथारी ले लो। और अच्छा है एलोवेरा गिलोय, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना। या हमारी तरह से जो दंड बैठक लगाते हैं ऐसे, उनको तो हाँ फिर खून जमेगा, उनका तो खून पूरा दौड़ता रहेगा लोगों में यो। और जो इतना भी न कर पाए तो इतना तो कर ही ले मिश्र दंड, नहीं इतना कर लीजिए भुजंगास। स्वामी जी सर्दियों में आपको कोई पानी पीने की याद दिलाता है या आप खुद ही पीते रहते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं मैं भूल जाता हूँ यार। कोई रिमाइंडर लगा दम। सर्दियों में हुसैन भाई सच्ची बात तो यह है कि हम जो है थोड़ा पानी में थोड़ा सा केसर, थोड़ा शिला तुलसी डाल लेते हैं, थोड़ा कभी कभी मुलेठी का पानी पी लेते हैं और लौकी का सूप पीते हैं। लौकी का जूस ठंडा होता है और हींग का तड़का लगा के थोड़ा सा जीरा और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के इतना अच्छा लगता है। तो उससे पानी भी मिल जाता है, गर्माहट और शक्ति सब कुछ मिल जाता है। चलो बच्चों, ऋषि कुमारो करो भुजंगासन। कितनी बार करना है? 100 बार। तो हम एक तो ये जो जकड़ने की समस्या है, हाँ ऐसे। अच्छा सर्दियों में जिनको प्यास नहीं लग रही है वो रोजाना महात्माओं के इंडिया टीवी के कार्यक्रम को देखते हुए स्वामी जी के साथ अभ्यास कर लिया करें। जब पसीना निकलेगा। हाँ अब थोड़े इधर भी रात जाओ कुछ महात्मा नीचे। हाँ इधर से दिक्कत नहीं होगी ना। तो ऐसे तो ये आपने एकदम ठीक कहा कि हम जो है एक तो थोड़ा सूप आदि पी लेते हैं। तो ये आज इतने दिव्य दिव्य महात्माओं के भोर में दर्शन हो गए और ये महात्मा रोज योग करते हैं, ये तो दिख रहा है। तो चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो। अब किसी के नसों में खून नहीं जमेगा, अश्वगंधा ले लें या तो अश्वशिला ले लें या तो चंद्र प्रभाव के ले लें या तो जो है योगराज महायोगराज त्रयोदशांग गुग्गल ले लें। और ज्यादा ही खून जमता हो तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लें। किसी किसी को विटामिन डी, B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी से तो मोरिंगा
सहजना, सहजनी की जो फलियां होती हैं उसका सूप बना के पी लो साहब, या उसका ऐसे महात्मा हो कौन सूप साहब बनावे, पत्ती और फली सब लेके कूट के रस पी लो, और हो सके तो थोड़ा गरम गरम पी लो, तो सब नस नाड़ियों में खून बराबर दौड़ता रहेगा, ऐठन नहीं होगी नस नाड़ियों में। और ये जो ऐठन होती है लंबे समय तक, फिर पॉइंटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। कोई नस नाड़ी ऐसे ज्यादा तो नस नाड़ी उनकी दिखती है जिनको वेरिकोज वेन्स होता है, या जो बहुत मोटे होते हैं, जैसे हमारे गणेश दास महाराज 2 क्विंटल वाले इस महात्मा को ढूंढो कहाँ छुपा हुआ है, 2 क्विंटल का महात्मा सी है। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि सरकार ऐसा कोई कार्यक्रम चलाए कि वो पकड़ पकड़ के लोगों को सर्दियों में पानी पिलाए, तो शायद एक अलग का मामला है, लेकिन पानी तो खुद ही पीना पड़ेगा भाई। अब सरकार जब तक ये प्रोग्राम लाएगी तब तक फिर आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होने लगेगी। स्वामी जी देखिए, सर्दी में जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें मसल क्रैम्प्स, गर्दन पीठ में दर्द, लोअर बैक पेन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पानी का रिश्ता जो है ये ज्वाइंट पेन से क्यों है? तो जरा योगाभ्यास के साथ साथ कुछ उपाय भी बता दें, आयुर्वेदिक उपाय। तो योगाभ्यास के साथ नस नाड़ियों में अकड़न जकड़न ना हो, उसके लिए एक सीधा उपाय है। मैंने कहा जिनको मोरिंगा सहजना मिल जाता है, सहजना सबके घर में पारिजात तो अक्सर लगा के रखते ही हैं लोग, पारिजात बड़ा अच्छा है, उससे वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो पारिजात, सहजना, निर्गुंडी, या जो तुलसी है, देखो इधर हमारे दाईं तरफ ये जो है तुलसी जी है, और तुलसी जी उनका थोड़ा सा उसमें लौंग काली मिर्च डाल करके और उसको पी लें तो खून कहीं पर भी रुकेगा नहीं, और जो है पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर रहेगा। थोड़ा शिलाजीत ले लें, अनुलोम विलोम कर लें, ये बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम करने से 72,72,10,201 नाड़ियां और एक एक सेल, जिसको मैं कल भी बता रहा था, 46 क्रोमोसोम से एक सेल बनता है, उस सेल का से डीएनए का एक अंदर डीएनए होता है, डीएनए का से और सूक्ष्म आरएनए, आरएनए से सूक्ष्म प्रोटीन, प्रोटीन से सूक्ष्म प्रोटीन फास्फोराइलेशन, उसका राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो। एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, एक सेल के 37 ट्रिलियन सेल्स, उसकी लेंथ होती है 2 मीटर 6 फीट करीब 6.5 फीट, और 37 ट्रिलियन सेल्स अपने शरीर के का डीएनए की लेंथ है महाराज 74 अरब किलोमीटर। कितनी? 74 बिलियन किलोमीटर। इतना तो तन का विस्तार है, और मन का विस्तार तो यस्मिन् चित्तम सर्वभूतम प्रजाराम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जितने प्रजाओं का विस्तार उतना मन और आत्मा का विस्तार, और आत्मा में तो स्वयं परमात्मा सीताराम जी शिव शक्ति स्वयं राधा कृष्ण हमारे भीतर ही विराजमान है। एक परात्पर ब्रह्म है और दूसरा उनकी शक्ति है, वही प्रकृति है, वही राधा है, सीता है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती है। तो योग करने से, शिव शक्ति का योग करने से, प्रकृति पुरुष का ये जो पूरा समुच्चय है ये पूरा व्यवस्थित हो जाता है। योग का पारमार्थिक अर्थ भी हम क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में है, इसलिए शिव शक्ति का, प्रकृति पुरुष का, उस परम पुरुष का, जिसको हम सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद कह करके पुकारते हैं, उसका भी तत्व ज्ञान बोलना जरूरी था, इसलिए हमने थोड़ा बोला। तो जो योग करेंगे, और कोई भी एक औषधि, चाहे एलोवेरा पी लो गर्म पानी में, चाहे गिलोय पी लो, एलोवेरा, गिलोय तो त्रिदोष नाशक है, एलोवेरा ठंडे पानी पियो, ठंडा गर्म में पियोगे तो गर्म। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, शिलाजीत, तुलसी, शिला तुलसी, और रेडीमेड में तो पीड़ा नील गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, चंद्र प्रभा, योगराज, महायोगराज, त्रिदशांग, गुग्गल आदि, और अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो रही हो तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गोगल ले लो, हड्डियां भी फुलादी हो जाती हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, बच्चे जो है जो कुछ सीखते हैं वो बड़ों से सीखते हैं, मोहब्बतें हो, नफरतें हो, अच्छी आदतें हो, बुरी आदतें हो। अब जब बड़े पानी नहीं पी रहे हैं सर्दियों में तो बच्चे कहाँ पिएंगे? अब बच्चों में जब पानी की कमी हो रही है स्वामी जी, तो पाचन और इम्यूनिटी पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन क्या इससे उनके मेंटल और नर्व कनेक्शन को भी नुकसान हो रहा है? हाँ, जब ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो सुन्न हो जाता, बेहोश भी हो सकता है।
इसलिए हमारे बद्रीनाथ में रहने वाले महात्मा भी जब -20-25 डिग्री में रहते हैं तो भी भस्त्रिका जोर से ठोकते हैं। महाराज ऐसे वाला करते हैं, जोर वाला। ये हमारे बलराम दास तो प्राणायाम करके ही बलवान हो रहे हैं। पूरी धोखनी चला देते हैं, जैसे वो लोहार धोखनी चलाता है ना पूरा। हाँ, ये तो जटा खुल गई महाराज। ये दिखाए जटा का दर्शन कराइए, क्या बात है। ये जटा दर्शन भी बड़ा पुण्यदायी होता है। ये कितने दिन से कंघा नहीं किया महात्मा इनने, कितने साल हो गए। और इधर दिखाओ कितने 15 वर्ष से 20 साल से कंघा ही नहीं किया। अब हमको भी कंघा छोड़ना पड़ेगा तो हम भी जटाधारी हो जाएंगे। बहुत शानदार जटा बना चलो तो ये आज का आनंद अलग ही है हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी। स्वामी जी आज का आनंद तो ऐसा है कि स्वामी जी एक तो है कि आपको देख के लोग भ्रम में रह जाते हैं कि मौसम कौन सा है, समझ में नहीं आता कि गर्मी है कि सर्दी है, कौन सा ऋतु है वो आपको देख के समझ में नहीं आता। दूसरे स्वामी जी जब तक कि आपके कैमरामैन लोकेशन नहीं दिखा रहे तब तक हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आप हरिद्वार में कि कहीं पर बाहर गए। अब तो लिखा हुआ है कि चलो नासिक में, तो समझ में आता है। तो स्वामी जी आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कहाँ आप पहाड़ों के बहुत करीब थे, अब कहीं और गए हैं, तो आपको स्वामी जी ये बदलाव लगता है? सूर्य देव दाई ओर से उग रहे, बोलो आदित्य देव सूर्य नारायण भगवान की जय। तो देखो ये इतना सुंदर चारों तरफ परिवेश है, भगवान त्र्यंबकेश्वर की सन्निधि है। और यहाँ राधारमण बिहारी लाल की, ये राधारमण बिहारी जी का यहाँ विग्रह है, इधर शालिग्राम का विग्रह है, इधर शिव भगवान का, कृष्णेश्वर महादेव का विग्रह है। और यहाँ चारों तरफ बहुत प्रकृति, 6 महीने यहाँ बरसात होती रहती है। रात को बड़ी भीनी भीनी ठंड सी होती है और दिन में तपस भी अच्छी हो जाती है। तो भगवान का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद यहाँ अनुग्रह। और माँ गोदावरी का उद्गम यहाँ पर है, क्या बोलते हैं उस पर्वत को, ब्रह्मगिरी यहाँ पर सामने विराजमान है। और इस इधर पीछे औदुंबर आंजनेय पर्वत है। और पवन सुत हनुमान की, आंजनेय भगवान हनुमान की, वो तो स्वयं महायोगी है। अच्छा भगवान हनुमान जी योगी, भगवान कृष्ण जी भी योगी, और भगवान शिव तो आदि योगी हैं। तो ये सन्निधि आज इतनी अच्छी उपलब्ध है यहाँ पर। और साधु संगत कितनी अच्छी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट ते गान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, सातम सम्मोहि मय जग देखा मोते, आठम जता लाग सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब संसल हीना मम भरोसे ही हर्ष। और इससे क्या होगा, मम दर्शन हरि दर्शन राम दर्शन आत्म दर्शन फल परम अरूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। चलो पूरा दर्शन करा दिया अमित जी आपको वहीं बैठे बैठे। बिल्कुल धन्यवाद स्वामी जी, आपके दर्शन हो गए, महात्माओं के दर्शन हो गए, तीर्थ के दर्शन हो गए। और मुझे लगता है कि आप जब शरीर को लेकर जो सोच रहे हैं उनको भी आपके दर्शन से हम मिलाते हैं। तो क्या स्वामी जी ये सच में है कि शरीर में पानी की कमी से मसल्स तक ऑक्सीजन और पोषण सही से नहीं पहुंचता है, जिससे थकान और कमजोरी जल्दी महसूस होती है स्वामी जी? हाँ, सारी थकान सारी कमजोरी गायब होगी। एक तो प्राणायाम करें, भस्त्रिका। ये हमारे महात्मा भी लंबी लंबी भस्त्रिका ठोक रहे, कमाल भांति। और सूर्य भेदी देखो, दाएं से लो, ये सूर्य स्वर है, बाएं चंद्र स्वर, ईड़ा पिंगड़ा बीच में सोना, दाएं से लिया बाएं से छोड़ दिया। तो थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, अश्वगंधा, शुंठी, तो ये सब लेने से ना पूरी गर्माहट रहती है और खून कहीं नहीं जमेगा। और त्रिफला तो अब जैसे किसी किसी का पेट में ही चक्का जाम सा रहता, तो गोधन और तेज गर्म पानी में डाल करके थोड़ा हनी मिला करके पी लो। और गोधन, हाँ गोधन तेज गर्म पानी। और सुनो, ये जो शरीर में गर्माहट रहती है ना, उसमें मुख्य भूमिका होती है हमारे मन के संकल्प की।
जो हमेशा ये सोचते रहते हैं ना, ओह ठंड लगी ठंड लगी। ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नलिंग दो, मेरे भीतर अपरिमित ऊर्जा है, तो फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। 1 सेकंड के 1 लाख में हिस्से में जो मैं बोल रहा था ना 37 ट्रिलियन सेल्स, वहां तक सिग्नलिंग पहुंच जाती है। इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, सेल के अंदर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक सेल के अंदर गतिविधियां होती है, और सेल से बाहर फिर 37 ट्रिलियन सेल्स। और हमारे शरीर से, हमारे तन से, हमारे मन से, आत्मा से जो तरंगे निकलती हैं उनका पूरे ब्रह्मांड पर। तो अपनी पिंड और ब्रह्मांड की सारी सिग्नलिंग अच्छी करनी है, सिग्नल अच्छा मिलना चाहिए। इसलिए महात्माओं के दर्शन से ही पुण्य मिलता है, क्योंकि उनसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहमान होता है। जैसे यहां अब ऐसे महात्माओं का साथ स्वामी जी आज आपके साथ हैं, और लोगों को ये मौका मिल रहा है कि आपको भी रोजाना वो देखते ही देखते हैं, लेकिन आज इन महात्माओं के दर्शन भी लोग कर रहे हैं। और बात हो रही है पानी की, कि पानी कैसे शरीर के लिए जरूरी है। सर्दी में प्यास लगे ना लगे, लेकिन शरीर को पानी मिलना ही चाहिए। स्वामी जी एक और सलाह जो अक्सर देते हैं एक्सपर्ट्स की, गुनगुना पानी पीजिए। तो क्या ये गुनगुना पानी सिर्फ पाचन के लिए होता है, या फिर नसों को रिलैक्स करने के लिए और मांसपेशियों में लचीलापन लाने में भी ये मदद पानी करता है? पाचन के लिए भी अच्छा, और बॉडी टेम्परेचर से वाटर लेना चाहिए। तो बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 37 सेल्सियस। तो गुनगुना बॉडी टेम्परेचर से ही पानी पीना चाहिए। ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे गला बैठेगा, कंठ बैठेगा। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बैठेगा, 1 लाख किलोमीटर लंबा जो सर्कुलेटरी ट्रैक है उसमें अवरोध आएंगे। इसलिए गुनगुना पानी पीना चाहिए। वात वालों को जो है मुलेठी का, और जैसे मैंने कहा मोरिंगा आदि का, जैसे पारिजात आदि का, उनका कफ वालों को मुलेठी, तुलसी, ऐसे लौंग, इलायची आदि का पानी पीना चाहिए। तो पानी भी औषध सिद्ध पानी पीना चाहिए, औषध से सिद्ध किया हुआ पानी। और जो कोई साधना करते हो तो मंत्र से सिद्ध किया हुआ है। जैसे कल यहाँ रामार्चनम हो रहा था, और रामार्चनम से सिद्ध किया हुआ जो प्रसाद है और जो जल है, ऐसे भी किसी को ज्यादा अर्चन ना आता हो, तुलसी जल डालो, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव का बस ध्यान कर लो और उनका नाम जप कर लो, उससे सिद्ध। तो औषध सिद्ध, मंत्र सिद्ध जल का पान करने से वो जल औषध हो जाता है। ये है महिमा। तो खाली जल ही ना पियो, औषध से सिद्धि किया हुआ जल, मंत्र से सिद्ध किया हुआ जल, और भोजन। ओम ब्रह्मात्मनं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्महवितेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनो मन्नपते अन्नस्यो देहि सहनावतु सहनो भुनक्तु। तो हमारा पूरा जीवन ऐसे एक आध्यात्मिक ताने बाने से गुथा हुआ होना चाहिए। ये शरीर के अंदर का जो क्रोमोसोम से लेकर के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का एक्सप्रेशन तो हमने बताया। जीवन ही ऐसे दिव्यता के ताने बाने में, दैवी संपद में, नवधा भक्ति में, और हमारे सनातन के शाश्वत सत्यों में रचा बसा गुथा हुआ होना चाहिए। तो जीवन की गुत्थी सुलझेगी, नहीं तो उलझ पुलझ हो रही है दुनिया। और सर्दी में जिन्हें पानी से डर लग रहा है, अगर गुनगुना पानी पिएंगे तो पानी का भी अपना एक मजा ही होगा। और स्वामी जी आज चूंकि सर्दी ज्यादा है, इसलिए आज हमने स्टूडियो में थोड़ा अलाव जला लिया था, और अब इसी अलाव के इर्द गिर्द अपनी बोतलें रखकर थोड़ा पानी हम गुनगुना भी कर लेंगे। आप भी पानी गुनगुना करके पीजिए, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। स्वामी जी, जिन लोगों को सर्दियों में सर्वाइकल, स्लिप डिस्क या फिर साइटिका की शिकायत रहती है, क्या उनके लिए भी पानी की मात्रा कम ज्यादा होने से उस पर कोई असर पड़ता है? उनको भी पानी का कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है? लगभग 2 लीटर और गर्मियों में 2.5 से 3 लीटर, इतना पानी सबके लिए पर्याप्त है। और औषध से, मंत्र से सिद्ध किया हुआ जो जल है, और उसमें भी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, जमुना आदि का जो जल है वो तो औषध होता है। ऐसा किसी को मिल जाए तो परम सौभाग्य की बात है। तो औषध सिद्ध जल का सेवन करना चाहिए। और फिर जिनके पाचन कमजोर है उनको तो यदि हो सके तो भूमियावला, पुनर्नवा, मकोय, निशोथ, गिलोय, और फिर एरंड मूल, और एक बहुत ही जो है जबरदस्त पौधा होता है श्योनार, उसका रस पी ले महाराज, जॉन्डिस भी 3 दिन में ठीक हो जाता है। वैसे तो पुनर्नवा का, जैसे हमारे साधु संत महात्मा, इधर तो रुद्राक्ष की है, ये तो इसको गौरी शंकर बोलते हैं, और तुलसी की कंठी किधर है महाराज?
हाँ, तुलसी की कंठी से तो भगवान कृष्ण का और सारी जो है वैष्णव चाहे एक पहनो चाहे पूरी की पूरी पहन लो, हमारे महात्मा तो ये मोटी मोटी भी तुलसी जी होती। हाँ हाँ, हनुमान साथ है ये, क्या बात है, जय हो हनुमान जी। हाँ, तो ऐसे तुलसी दल की माला से भगवान की सन्निधि, रुद्राक्ष की माला से महात्मा जी हमको ही दे दो। हम तो भिक्षा मांग सकते हैं, हमारे छोटे भाई हैं दिव्यानंद जी महाराज। हाँ देखो, और फिर ऐसे योग करो और उसमें स्पर्श से भी लाभ होता है। तो जिनका पाचन कमजोर है, भूम्यावला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, निशोथ, एरंड, और भाई रेडीमेड में तो लिवोग्रीट है ही। लीवर के लिए लिवोग्रीट, किडनी का फंक्शन कम हो जाए तो रीनोग्रीट, पेनक्रियाज का फंक्शन कम हो जाए तो पेनकोग्रीट, मधुनाशिनी मधुग्रीट। हाँ, महाराज जी की सेवा में पहुंचो। और यदि किसी को प्रणाम प्रणाम महापुरुष, हाँ हमारा तो अभी ये योग धर्म का सेवा धर्म अभी थोड़ा शेष है। पूजा अभिराम दास महाराज जी को हमारे प्रणतिक है ना, प्रणाम। हाँ, जल्दी लेके आना पतंजलि, और हम भी आएंगे उधर केदारनाथ, वहीं गुफा में इनको हुसैन जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, अमित जी को भी लेके आएंगे, पूरा इंडिया टीवी वहीं लेके आ जाएंगे। तो थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, मस्तिष्क और दिमाग पर भी कम अब मिले ना ऑक्सीजन, तो मेदाउटी मेमोरी ओमेगा। और अपने घर में फ्लैक्सी, अलसी के बीज, तिल, सेसमे, फ्लैक्सीड, सेसमे, तिल, और उसमें थोड़ा सा डाल लो मगज। कहते इसका मगज बड़ा खराब है, मगज खाने से मगज अच्छा हो जाता है, 5 मगज बोलते हैं ना। फिर बादाम, अखरोट, थोड़ा इसमें खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि मिला के लड्डू गोपाल को भोग लगाओ। पहले भगवान जी को भोग लगाओ, फिर अपने आराम जी को। एक तो राम है, एक आत्माराम है, आत्माराम को भोग लगाओ। अच्छा स्वामी जी, देखिए इस मौसम में सारी कोताही जो है वो पानी को लेकर के बरती जा रही है। पानी से का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन स्वामी जी फोन का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है। स्क्रीन की टाइमिंग उतनी है बल्कि बढ़ती चली जा रही है। अब स्क्रीन टाइम बढ़ने से नसों पर दबाव बढ़ रहा है। अब स्वामी जी, अगर ऐसे में लोग पानी कम पीते रहेंगे तो क्या ये नर्व पेन और सिरदर्द को और गंभीर कैटेगरी में ले जा सकता है? हाँ, उसको ट्रिगर कर देता है। तो इसलिए एक तो डिजिटल उपवास करें, तो रात को 8 बजे तक, कम से कम सुबह 8 बजे तक, इतने समय तो थोड़ा विराम दो। एक हमारे महात्मा जी पूज्य राजेंद्र दास जी बता रहे थे, वो ऋषिकेश में, क्या नाम महात्मा जी, त्रिभुवन दास जी, वो तीन कमरे दूर, 3 कुटिया दूर मोबाइल रखते हैं रात को, बोले रेडिएशन ना आए। तो ये मोबाइल को तो डिजिटल उपवास, और एक ये डिजिटल फास्टिंग के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग, रात को सूर्यास्त के बाद मत खाओ, दिन में 2 बार ही प्रसाद लो। बहुत से महात्मा तो एक ही बार भिक्षा लेते हैं, 1 बार या 2 बार की भिक्षा, उससे ज्यादा की भिक्षा नहीं हो। लो महात्मा अर्धमत सिंद्रासन करो। हाँ, महात्मा तो कर लेंगे। ओ 2 क्विंटल वाले महात्मा भी निकले ही नहीं है। तो लेके आओ महात्मा को पकड़ के कहीं से, ना भी उनके पास, ढूंढ के लाओ उनको। ए महात्मा, ढूंढ के लाओ उनको, 2 क्विंटल वाले महात्मा जी को, गणेश दास जी। तो फिर ये पवन मुक्तासन, ऐसे ये हो गया। तो अब किसी पर भी, दिल पर, दिमाग पर, दिल पर बोझ हो तो कार्डियोग्रिड, हृदय में अर्जुन की छाल का पानी पियो दालचीनी के साथ, बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है और गर्मा गर्म रहता है। अनुलोम विलोम करो महात्मा जी आप। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमने अपने बड़ों से सुना, आपसे भी कई बार सुना, हमेशा सुनते आए कि जल ही जीवन है। इसीलिए आज हमने पूरा कार्यक्रम अपना जो है वो जल पर केंद्रित कर दिया और ये बताया कि पानी किस कदर जरूरी है। मौसम चाहे सर्द हो चाहे गर्म हो, शरीर को जो पानी की जरूरत है वो पानी आपको शरीर को देना ही पड़ेगा, वरना मुश्किल खड़ी होगी आपके लिए। लेकिन पानी आपने घटा दिया है और दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब स्वामी जी, इस प्रदूषण की वजह से दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, हार्ट डिजीज का जो खतरा है वो 30 से 40% बढ़ जाएगा, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। तो स्वामी जी, क्या ये कमजोर
दिल लेकर के जिंदगी की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो हार्ट मसल्स को मजबूत रखना बड़ा जरूरी है। कमजोर दिल वाले भुजंगासन करें 10-20 बार से लेके कितनी बार बताया बच्चों? 100 बार चाहिए। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते चले, 10-10 बार करके 100 बार कर ले। हम तो एक ही बार में पेन देते हैं 100 बार ऐसे, और फिर ये ऐसे 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 ऐसे, और जो इतना भी न कर पाए तो भुजंगासन ही करना है। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। फिर एक ये बड़ा अच्छा है, ये सभी कर सकते हैं। चलो महात्माओं ये करो ऐसे। चलो रामानंद जी महाराज योगानंदी हो जाओ थोड़ी देर। यही पहले करो करो करो। अच्छे मयूर है। मयूर योगी हो गए। ये करो महात्मा, ये अच्छा है। ऐसे ऐसे। और कार्डियोग्रित हृदयामृत ले ले, अर्जुन आरिष्ट पी ले, अर्जुन की छाल दालचीनी पी ले, लौकी का सूप पी ले, लौकी की सब्जी खा ले, और गोधन अर्क पी ले, तो अंदर की पूरी आर्टरीज क्लीन हो जाती है 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में। ये एडवोकेट रमेश शर्मा, ये हमारा पहला पेशेंट था महाराज। हम बात बता रहे 25 साल पहले। हाँ, तो अच्छा, उसका 2 माह बाद दोबारा से एंजियोग्राफी कराया तो पूरा हार्ट क्लीन यहां से। वो फिर पूरा रिपोर्ट मेरे पास अभी भी रखी। 25 साल पहले की बात बता रहा। हम भी पुराने योगी हो गए, 50 साल पुराने योगी हो गए। हाँ, हमको बच्चा समझ करके इग्नोर मत कर। हम सीनियर योगी हो गए, सीनियर सिटीजन। लेकिन स्वामी जी आपको देख के महसूस नहीं होता है, लग ही नहीं रहा है कि स्वामी जी आप 20 से ऊपर जा रहे हैं, 20 से ऊपर जा रहे हैं। 25 तो पता नहीं कब टच करेंगे स्वामी जी आप। कपाल हाथ और मस्त रहे, एक बार जोर से हंसो। ऐसे जो हंसते मुस्कुराते रहेंगे उनको स्ट्रेस होगा ही नहीं, हार्ट अटैक होगा ही नहीं, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ नहीं। चलो पूरे आनंद से त्र्यंबकेश्वर भगवान की। हंसते मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए, बीमारियों से दूर रहिए, यही स्वामी जी का संदेश है। स्वामी जी अब जो अभ्यास नहीं कर पाए जो लोग, अब जरा उनके लिए प्राणायाम करवा देते, एक पूरा सेशन प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये प्राणायाम करने से ये अभी देखता हूं तुम वहीं रहो। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम थोड़े कमजोर हैं, धीरे धीरे खींचना, और जो योगी है पूरा खींचना है ऐसे। सूर्य देव के आने से देखो कैसे ठंड भाग गई ऐसे भस्त्रिका। फिर कपाल भाती, फिर बाह्य प्राणायाम, ऊंचाई, गले के लिए थायराइड के लिए बड़ा जबरदस्त त्रिकुटा बैठा दिए। ले लेना, थायराइड भी पूरा ठीक नहीं तो वो तो थायराइड ही बैठ जाता है। ये बहुत जबरदस्त है। दाएं को बंद करके बाएं से, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। स्वामी जी आप जहां होते हैं वहां हवाएं खुद ब खुद साफ सुथरी हो जाती है। अब एनसीआर वाले जरा बाहर निकल कर इस तरह से हवा न खींचे, वो घर के अंदर ही कर ले थोड़ा भी, क्योंकि AQI बड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। बहरहाल स्वामी जी अब वक्त हो गया है संजीवनी का। स्वामी जी आज के संजीवनी का वीडियो हमें भेजा है गुवाहाटी से, असम से संध्या डे ने। ये ल्यूकोडर्मा का इलाज बता रही है, ल्यूकोडर्मा जो सफेद दाग लोगों को होता है। देखिए आप स्वामी जी। पहले अखरोट को इसे छन्नी के ऊपर रख के इसको जलाना है। इसे ये गैस ट्यूब में जलाना है। मैं यहाँ पे मोमबत्ती जला के दिखा रही हूँ। ये पूरा जल जाता है। जलने के बाद थोड़ा थोड़ा राख भी होता है, थोड़ा टाइट भी रहता है, तो उसको पीसना है। पीस के इसे पाउडर बनाना है पूरा। ये देखिए पाउडर है, पाउडर बनाना है।
पाउडर बना के आपको जितना जरूरत है या आप ज्यादा भी एक साथ बना के रख सकते हैं। ये मैंने पेस्ट बनाया, इसे डालना है एक कटोरी में, मैंने पेस्ट बना के रखा। उसके बाद यहाँ पे नारियल का तेल डालना है। पेस्ट बनाने के लिए जितना जरूरत है उतना ही डालना है। डालने के बाद इसको पेस्ट बनाना है, इसे पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के जहाँ पे लिकोडर्मा है, व्हाइट दाग है, वहां पे इसे लगाना है। अच्छा से थोड़ा सा मालिश करना है, इसे मालिश करके लगाना है। फिर थोड़ा धूप लगाने से ज्यादा अच्छा है। स्वामी जी, जले हुए अखरोट की राख से सफेद दाग ये एकदम खत्म ठीक होगा। बताया, बहुत अप्रतिम है ये। और इसमें यदि बाकुची चूर्ण और मिला लिया जाए तो 100% लाभ हो जाएगा। बाकुची को गाय के मूत्र में भिगो दें और फिर उसका पेस्ट कर देते हैं ना, और उसमें थोड़ा सा गोधन अर्क और नीम के पत्र, थोड़ा एलोवेरा ये भी लगा देते हैं तो 100% इलाज होता है। ये हमारा भी अनुभव है। संध्या वीडियो बहुत भेज रही हैं, अभिनंदन है। और माताएं ज्यादा वीडियो भेज रही हैं, तो सफेद दाग बहुत बड़ी समस्या है, उससे निजात मिलेगा। और सुबह गोधन अर्क, कायाकल्पटी और नीम घनवटी खा ली और मिलिनोग्रिट भी साथ में प्रयोग कर लिया खाली पेट, तो 100% सफेद दाग भी अच्छा होता है। अभिनंदन है संध्या जी का भी और अभिनंदन है इंडिया टीवी का भी। अब उपचार का क्रम तो यहाँ पूरा हो रहा है, अब समाचार शेष हैं। भगवान शिव की सन्निधि के साथ और सदा हमारे जीवन में राम कृष्ण हनुमान भगवान शिव की सन्निधि, गुरु की सन्निधि बने रहे। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ, ना सही तब ही राम कृपा, ना सही सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा। तो आप आगे का जो संजोग बनाए रखिए। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम।